आज हम एक ऐसे सफर पे चल रहे हैं जो हमें दक्षिण भारत की जमीन के नीचे दबे एक बहुत बड़े राज तक ले जाएगा। एक ऐसा राज जो हमारे प्राचीन इतिहास की पूरी कहानी को ही बदल कर रख रहा है। जी हाँ, ये एक ऐसी खोज है जो इतिहास की किताबों को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर रही है। ये सवाल सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर सोचिए, यही वो सवाल है जो हमें सीधा तमिलनाडु के एक छोटे से शांत से गांव किलाडी ले जाता है, जहां धूल और नारियल के पेड़ों के नीचे इतिहास का एक पूरा का पूरा खोया हुआ चैप्टर हमारी आंखों के सामने दोबारा जिंदा हो रहा है। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। देखिए, इतिहासकारों के लिए दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास हमेशा से एक बड़ी पहेली जैसा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा गैप था, एक ऐसा दौर जिसके बारे में हमें यूं कहिए कि ना के बराबर जानकारी थी। हुआ ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने और दक्षिण में बड़े शहरों के दोबारा बसने के बीच लगभग 1000 साल का फासला था। 1000 साल! ऐसा लगता था मानो इस बीच शहरी जिंदगी कहीं गुम हो गई थी, जैसे इतिहास की किताब का एक पूरा पन्ना ही खाली छोड़ दिया गया हो। और इस बड़ी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की जो चाबी मिली, वो मिली किलाडी नाम की एक बिल्कुल साधारण सी जगह पर। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह शांत सा गांव अपनी जमीन के नीचे इतना बड़ा, इतना गहरा राज छुपाए बैठा है। तो सवाल यह है कि आखिर जमीन के नीचे से ऐसा मिला क्या जिसने सारे इतिहासकारों को चौंका दिया? किलाडी की खुदाई ने हमें किस तरह के शहर और समाज की तस्वीर दिखाई है? चलिए देखते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18,000 से भी ज्यादा कलाकृतियां। जी हां, 2015 में जब से खुदाई शुरू हुई है तब से इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये खोज कितनी बड़ी है। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक जिंदा दिल बस्ती थी। और ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये एक कहानी कहती हैं। ये हमें बताती हैं कि वहां रहने वाले लोग कितने स्किल्ड और एडवांस्ड थे। शानदार मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने और रंगने का पूरा उद्योग, सोने और हाथी दांत जैसी कीमती चीजें, ये सब बताता है कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी के बर्तनों पर मिले लेख ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ कारीगर नहीं थे, बल्कि एक पढ़ा लिखा समाज थे। तमिलनाडु के स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट समझिए कि इस बात पर एक पक्की मोहर लगा देती है। साफ है कि किलाडी कोई मामूली देहाती बस्ती नहीं थी, बल्कि एक असली शहरी केंद्र था जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक लाइफ धड़कती थी। अब कहानी में एक और भी दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम इस पहेली का अगला हिस्सा जोड़ेंगे, और ये हिस्सा है कि कैसे जमीन से निकले मिट्टी के इन टुकड़ों का कनेक्शन हजारों साल पुरानी कविताओं से जाकर जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं संगम साहित्य की, प्राचीन तमिल कवियों की लिखी कविताओं का एक बहुत बड़ा खजाना। इसे हमेशा से उस जमाने की जिंदगी का आईना माना जाता रहा है, लेकिन अब तक हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक सबूत, मतलब कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं था। और यहीं पर असली जादू होता है। जरा देखिए, एक तरफ संगम कविताओं में जैसा लिखा है, हलचल से भरे शहर, हुनरमंद कारीगर, दूर दूर तक फैला व्यापार और रंगीन सामाजिक जिंदगी, बिल्कुल वैसी ही चीजें किलाडी की खुदाई में मिल रही हैं। ये कमाल की सिमिलैरिटी है। ऐसा लग रहा है मानो वो कविताएं किलाडी की जिंदगी का आंखों देखा हाल सुना रही हों। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस एक अकेली खोज के इतने गहरे मायने क्यों हैं? आखिर ये खोज हमारे प्राचीन भारत की टाइमलाइन को हमेशा के लिए कैसे बदल रही है? जब खिलाड़ी से मिले सैंपल्स की साइंटिफिक कार्बन डेटिंग की गई, तो नतीजे इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने इतिहासकारों को अपनी किताबें फिर से खोलने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि यह सभ्यता जितना हम सोच रहे थे उससे कई सौ साल ज्यादा पुरानी है। तो अब इतिहास की इस नई टाइमलाइन को देखिए। वो जो 1000 साल का खालीपन था ना, अब वो भर गया है। किलाडी, या जिसे अब वैनगाई घाटी सभ्यता कहा जा रहा है, वो लगभग 800 ईसा पूर्व में फल फूल रही थी। मतलब इसने संगम काल की शुरुआत को सीधे सीधे 500 साल और पीछे धकेल दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो शॉर्ट में कहें तो किलाडी ने हमें एक पूरी की पूरी नई सभ्यता से मिलवाया है, वैगही घाटी सभ्यता। ये सिर्फ दक्षिण भारत में शहरीकरण की कहानी को बहुत पुराना साबित नहीं करती, बल्कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की महान सभ्यताओं के बीच की वो गुमशुदा कड़ी भी हो सकती है, जिसे हम कब से ढूंढ रहे थे। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है
कि ये खोज सिर्फ इतिहासकारों और उनकी किताबों के लिए ही क्यों ज़रूरी नहीं है, बल्कि आज हम सब के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो खिलाड़ी की विरासत क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पुराना शहर ढूंढना नहीं है। ये प्राचीन संगम साहित्य को एक ठोस जमीन देती है, उसे कल्पना से निकालकर इतिहास का हिस्सा बनाती है। ये साबित करती है कि आज से 2600 साल पहले शहरीकरण सिर्फ उत्तर भारत में गंगा के मैदानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण में भी एक बेहद एडवांस सभ्यता फलफूल रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की महान प्राचीन सभ्यताओं के बीच के कनेक्शन को समझने के अनगिनत नए रास्ते खोलती है। खिलाड़ी की खोज हमें एक जबरदस्त याद दिलाती है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उसे लगातार खोजा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है। और यह हमारे सामने एक बहुत रोमांचक सवाल छोड़ जाती है। भारत की इस विशाल और प्राचीन धरती के नीचे अभी और कितने अनसुने, अनजाने अध्याय अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।